हेलो स्टूडेंट। अभी हम बात करते हैं जेईई मेंस का जो न्यू डेट रिलीज हुआ उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो न्यू डेट आई है 18 टू 23 जुलाई रखी गई डेट। तो देखिएगा जेईई मेंस की जो डेट आई है, जेईई मेंस, ठीक है, इसकी जो डेट आई है 18 टू 23 जुलाई। एडवांस के बारे में अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ट्वीट किया गया है कि अगस्त में होगा इसका एग्जाम। एडवांस की जो एग्जाम होने वाला है कब होगा? एडवांस की एग्जाम इन अगस्त में होगा। तो देखिएगा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको थोड़ा डाउट था कि सर एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक के होगा, तो थोड़ा कंफर्म हो जाए। ये जो डेट आई है ये कंफर्म डेट है 18 टू 23 जुलाई। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 75 डेज। कितने डेज है? 75 डेज। ये देखिए इतना डेज है। अब इसको मुझे कैसे मैनेज करना है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आप लोग मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं इस समय। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा अपना प्यार दिखाते रहिए, थोड़ा मैं भी मोटिवेट होता रहूँ, ताकि कोई भी टॉपिक हो थोड़ा और जोश के साथ विद एनर्जी से आपको पढ़ाऊँ। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है जो जुलाई 18 तब तक के इन शॉर्ट में क्रैश कोर्स की तरह पूरी फिजिक्स का आपको एक बार रिवीजन करवा दूँ। आप अपना प्यार दिखाइए, आप थोड़ा मोटिवेट मुझे भी करिए। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं 75 डेज की। 75 डेज में से मैं एक डेज अपने लिए मैं मांग रहा हूँ। इस एक डेज में आपको करना क्या है? आपको टाइम टेबल बनाना है। मुझे फिजिक्स कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री कितना पढ़ना है, मैथ्स कितना पढ़ना है, आप अपना टाइम टेबल बनाइए। बुक ले लीजिए, कोई भी फिजिक्स उठा लीजिए, केमिस्ट्री में तीनों बुक उठा लीजिए, चैप्टर पलटते जाइए, इसको कितना टाइम देना है, इसको आप पूरे दिन एक टाइम टेबल ही बनाते रहिए। अगर एक दिन आपने टाइम टेबल बना लिया तो ये 100% मान के चलिए 75 डेज आपके अपने रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो देखिएगा इस 75 डेज में, इस 75 डेज में आपको इतना ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा पढ़ते ही रहना, यानी बुक वार में ही बन जाना है, किताबी कीड़ा जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मिले तो ये 75 डेज सफिशियंट है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो कैसे पढ़ना है ये सब अभी बातें हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे कि आईआईटी मुंबई चाहिए आपको, आईआईटी कानपुर चाहिए, आईआईटी रुड़की चाहिए, तो किस तरह पढ़ना है? अब कंपटीशन कट ऑफ थोड़ा इस साल हाई होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे वेल प्रिपेयर थे अप्रैल के लिए, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। जितना टाइम आपको बेनिफिट मिला उनको भी उतना ही मिला, वो थोड़ा और प्रिपेयर हो जाए। तो आपके सामने थोड़ा कंपटीशन टफ होने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है। आप अपने पे कॉन्फिडेंस रख के डू हार्ड वर्क विद प्लेजर, खुशी से करना है अपने को काम। तो चलिए हम बात करते हैं जो भी अभी पूरी साल आपने पढ़ा उसको अच्छी तरह से रिवीजन करिए। अब रिवीजन करने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए रिवीजन के बगैर अगर हम बात करें तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आप पूरी साल कुछ भी पढ़ रहे, रिवीजन नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं। रिवीजन से क्या होता है? रिवीजन के बगैर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान लीजिए प्रश्न एक है, पान सड़ी क्यों, रोटी जली क्यों, पढ़ाई भूली क्यों? तीनों का सिर्फ एक ही जवाब है, पलटा ही नहीं गया। सो रिवीजन से पढ़ाई की पकड़ मजबूत होती है। जैसे प्रश्न है कि कच्चे घड़े में पानी नहीं भरा जा सकता, उसको आग में अच्छी तरह पका करके मजबूत किया जाता है। यही पढ़ाई में काम करती है रिवीजन। रिवीजन पढ़ाई में ही काम करती है। तो अभी मैं फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जैसे फॉलोइंग स्टेप, जैसे रिकेप बेसिक फार्मूला, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बेसिक फार्मूला विद, ठीक है। देखिएगा बेटा फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में सबसे डिफिकल्ट जो बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है लैंग्वेज समझिए। फिजिक्स में क्या पूछ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो प्रश्न की भाषा में ही आंसर छिपा होता है, खाली उसके पढ़ने का नजरिया आप चेंज करिए। तो प्रॉपर लैंग्वेज उसकी समझना है आपको, प्रॉपर
लैंग्वेज समझिए। फिर क्या करना है, प्रॉपर नोटेशन, जो नोटेशन दे रखा है आप नोटेशन को भी समझिए। नोटेशन क्या सिंबल दे रखा है, क्या साइन गिवन है, क्या डेटा गिवन, वो सब चीजें आपको नोट रखना है। थर्ड अगर बात करें तो लिमिटेशन भी बात कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या चीजें गिवन है और क्या चीजें पूछी जा रही है। अगर ये तीन चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, लैंग्वेज आप उसकी समझ रहे हैं, नोटेशन को आप नोट कर रहे हैं, अब लिमिटेशन जो लिमिटेशन दे रखे हो उसको भी आप फॉलो करें, तो मान के चलिए आप 100% सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखिएगा आपको पढ़ते रहना है। अगर आपने 1 करोड़ 1 लाख का सपना देखा है, जैसे इंजीनियरिंग से आप जब निकलते हैं 4 ईयर के बाद, तो आईआईटी से अगर हम बात करें, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर पैकेज, तो अगर इंडिया में रह के आप काम करेंगे चाह रहे हैं तो आप मान के चले एटलीस्ट 40 to 50 लाख पर ईयर पैकेज आपको मिलेगा। यूएस जा रहे हैं करोड़ों में भी आपके मिलते हैं, तो ये 75 डेज क्यों ना आपने अपना बना लें। 75 डेज क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो इस 75 डेज को आप अपना मान के चलिए मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डेज है, गोल्डन टाइम। तो देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए बेसिक फार्मूले ये हो गए कि प्रॉपर लैंग्वेज समझो, नोटेशन समझो और लिमिटेशन समझो। डू मार्क, टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको मार्क करिए, और ये भी देखिए किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी डू मार्क टेस्ट ऑफ एक्सरसाइज and question which asked in your examination या in your test do raise of that unit, किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आप तो नोट कर लिए इस क्वेश्चन को ज्यादा पूछा जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन से ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को आप करना स्टार्ट कर लीजिए। आर्टिकल्स को समझिए, अपनी नोटबुक को उठा करके उससे रिवीजन करिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो अपने नोटबुक, क्लास नोटबुक के रजिस्टर पे भी एक निगाह डाल लीजिए। अगर अभी भी नहीं हो रहे हैं तो आप जेईई मेंस के प्रीवियस पेपर, नीट, पीएमटी एंड एआईपीएमटी के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करिए। देखिएगा सब क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे, आपका खाम का जो डर है, भय है, वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो कोई भी एग्जाम इंटरेस्ट में अगर हम बात करें तो ये खेल काफी जरूरी है। जैसे 3 स्टेप हम बात करें, कोई भी मैच है, जैसे मैच में क्या होता है, क्वार्टर फाइनल होता है, सेमीफाइनल एंड फाइनल होता है। तो जो क्वार्टर फाइनल है अगर हम बात करें, देखिएगा क्वार्टर फाइनल क्या काम करता है, माइनर टेस्ट। माइनर टेस्ट ये क्या होता है, माइनर टेस्ट। माइनर टेस्ट का मतलब जो अपने अभी 75 डेज है, इस 75 डेज में आप 1 मंथ के लिए आप यूनिट वाइज टेस्ट आप अपने से बनाइए कि मुझे हर 2 दिन के बाद एक टेस्ट देना है। यूनिट वाइज बनाइए, जैसे आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स का मुझे टेस्ट लेना है 2 दिन के बाद। आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सिलेक्ट करिए, या बहुत सारे वेबसाइट है यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, तो उस क्वेश्चन को आप करिए। देखिए कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप उस टॉपिक पे थोड़ा और फोकस्ड करिए। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, वो आपके लिए कैसा काम करेगा, क्वार्टर फाइनल के लिए। अब आपको पता है क्वार्टर फाइनल यानी माइनर टेस्ट, फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट एज अ बिहेव करेगा सेमीफाइनल, क्या लिखोगे, मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट यानी सेमीफाइनल। फिर क्या होता है, फाइनल। क्या हो जाएगा, फाइनल यानी फाइनल एग्जाम। यहां हम लिख सकते हैं फाइनल। ठीक, देखिए आपको अगर हम बात करें मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट भी आप कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम दीजिए। जितने भी यूनिट है, आप 2-2 यूनिट की कैपेसिटी रखते हैं तो 2-2 यूनिट के टारगेट बना लीजिए। हर 2 दिन में एक माइनर टेस्ट जरूर दीजिए टॉपिक वाइज। अगर 1 महीने 1.5 महीने में, मान लीजिए 1.5 महीना आपको लगता है, 1.5 महीने में आप माइनर टेस्ट को कंप्लीट कर लिया,
कुछ डाउट हुए, आप उसको फोकस किए, क्लियर किए, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट का मतलब आप फुल टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। अब फुल लेंथ टेस्ट में क्या है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, एटलीस्ट 30 पेपर तो दीजिए ही। हर दिन एक टेस्ट दीजिए। 3 घंटे का आप टाइम टेबल स्टॉप वॉच ले लीजिए, अलार्म लगा लीजिए। 3 घंटे विद कॉन्फिडेंस, विद ऑनेस्टी आप इस मेजर टेस्ट को दीजिए। जितने ज़्यादा आप देंगे इस टेस्ट, उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर तो दूरी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है डर एंड विश्वास दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। डर और मतलब विश्वास कभी भी साथ नहीं रख सकते। अतः स्वयं पर अगर विश्वास है, खुद पे अगर विश्वास है, तो आप बड़े से बड़े लक्ष्य को आप पा सकते हैं। क्योंकि डू और डाई लेकर चले लाइफ में, डू बिफोर डाई, अगर ये लेकर चले तो आप 100% सक्सेसफुल आदमी हो, ठीक है। तो देखिएगा, अब आपको पता है, फिर उसके बाद देखिए फाइनल एग्जाम है। फाइनल एग्जाम आपको पता है कि बगैर सेमीफाइनल के फाइनल नहीं खेला जा सकता। सेमीफाइनल के बगैर फाइनल नहीं खेल सकते आप। सो बी प्रिपेयर 100% फॉर टेस्ट। आप 100% प्रिपेयर हो जाओगे टेस्ट के लिए, तो अपने मेजर टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, विद कॉन्फिडेंस, मनोबल के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ एंड विद ईमानदारी के साथ, सोच के, समझ के, दृढ़ संकल्प के साथ, उत्साहित होकर के जरूर दीजिए। आप 100% आप अच्छा करोगे, 99% स्कोर करोगे, ठीक है। तो देखिए कामयाबी का अगर हम बात करें, बहुत सारे मूल मंत्र हैं। तो इस जो डेट आई है 18 to 23, हाँ नीट की भी अगर हम बात करें तो नीट की भी डेट आई हुई है 26 जुलाई। ये मैंने भूल गया था, 26 जुलाई ये नीट के लिए आई है। तो अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत सारे दिखेगा। मैं आप थोड़ा सपोर्ट करिए मेरा। मैं इस क्रैश कोर्स को, यानी जो 18 to 23 जुलाई में एग्जाम होने वाला, मैं कोशिश करूंगा जितने भी फिजिक्स के आए क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन, मैं आपको जरूर बताएंगे। और भी क्या करना है अपने को, इस टाइम को, जैसे पबजी है, पबजी को भूल जाओ। यूट्यूब पे सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही चीजें देखिए। अभी सॉन्ग सुनने, टिकटॉक, मुजरा करने का ये टाइम नहीं है आपके पास। आप लाइफ को चेंज करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा आपको। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सो गाइस, अब यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे यही मैं आई होप कि आप अच्छा करोगे। सो बेस्ट ऑफ